सुनो जी, बात करेंगे ड्रामा सी तेरे बिन के आज रात की एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। क्या एक बार फिर से मीरब और मुर्तसम के बीच में दूरी आ जाएगी, वो भी हया की वजह से, या फिर मुर्तसम जो होगा वो मीरब को ये समझा पाएगा कि उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो हया थी या मीरब थी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ना, ये प्रोमो में दिखाया जाता है कि माँ बेगम जो होती है वो अपनी बेटी की जो सच्चाई है उस पर यकीन करती है और फैंतरी वो चली जाती है मीरब के घर पर, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती है कि उसकी बेटी कितनी जिद्दी है। तो इसलिए जैसे वो मीरब के घर पर जाती है तो वकास और अनीला से माफ़ी मांगती है और वो ये कहती है कि मुझे मरियम ने सारा कुछ सच बता दिया है, इसलिए मैं मीरब को घर वापस ले जाने के लिए आई हूँ। तो नाज़रीन, मीरब जो होती है वो अच्छी बहू की तरह माँ बेगम के पास तो आएगी, लेकिन माँ बेगम जब उससे ये पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घर वापस चलोगी, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तो आगे से मीरब ये कहती है कि जो मुझे छोड़कर गया था वही मुझे लेने के लिए आएगा। तो आगे से माँ बेगम जो होती है वो मीरब का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेती है और वो ये कहती है कि ये मुर्तसम की माँ का हाथ है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं होगी जिस वजह से तुम्हें कुछ शिकायत का मौका मिले। क्योंकि नाज़रीन, माँ बेगम अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो मीरब को अपने घर वापस नहीं लेकर गई तो मरियम जो होगी वो कभी भी नोरेज के साथ रुखसत होकर नहीं जाएगी। तो इस वजह से वो मीरब की तरने या मिन्नतें वगैरह करेगी, जिस वजह से मीरब जो होती है वो अपनी सास माँ बेगम की बात मान लेती है, क्योंकि अनीला और वकार जो होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि मीरब जो है वो अपने घर वापस चली जाए, लेकिन इस तरह ना आ जाए क्योंकि मुर्तसम जो है वो खुद उसको लेने के लिए आए। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा मुर्तसम को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि माँ बेगम जो है वो कराची गई है मीरब के घर पर उसको वापस ले जाने के लिए और मीरब ने वाकई उनके साथ आने के लिए हामी भर दी। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा मरियम और नोरेज की जो है रुखसती की रिसेप्शन चल रही होगी। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा हया को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि माँ बेगम जो है वो कराची गई है मीरब को वापस ले जाने के लिए, तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि जब तक मीरब इस घर में वापस आ जाएगी तो वो उसका टाँका जो है मुर्तसम के साथ बिल्कुल भी नहीं फिट हो पाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वो आप नहीं चलने वाली एक नहीं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि मीरब और मुर्तसम के बीच में किस तरह उसने दूरियां पैदा करनी है। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। और दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा हया जो होती है वो बड़ी चालाकी के साथ मुर्तसम के हाथ में एक पर्ची भिजवा देती है अपने काम करने वाले के हाथों, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि मुर्तसम जो है वो मीरब के पीछे किस तरह पागल है। तो इसलिए मुर्तसम को जब वो पर्ची मिलती है तो उसमें ये लिखा होता है कि कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो दादी जब वो देखता है कि इस पर्ची के ऊपर मीरब का नाम लिखा है तो एकदम से वो आशिकों की तरह जैसे अपने कमरे में जाता है। तो वहीं पर नजर दिखाया जाएगा अब वही पर्ची जो होगी वो मीरब को भी भिजवा दी जाएगी। मुर्तसम जैसे अपने कमरे में आता है तो हया जो होती है वो बड़ी चालाकी से मुर्तसम को पीछे से जफरी डाल देती है अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा मीरब जैसे वहां पर आती है तो मुर्तसम की इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि ये मीरब नहीं बल्कि हया है। ना जाने ये वो किस तरह का प्यार करता है मीरब से कि उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग सका है कि ये मीरब नहीं बल्कि हया है। तो नाज़रीन, जैसे वो मीरब का नाम लेता है तो वहीं पर पीछे आ जाएगी मीरब, और मीरब जब मुर्तसम और हया को एक साथ देखती है तो एकदम से आग बगोला हो जाती है। लेकिन वो फिर वक्त उसको कुछ नहीं कहेगी, वो चुपचाप जैसे वहाँ से जाने लगती है। तो जब मुर्तसम देखता है कि ये तो हया है लेकिन मीरब पीछे करी है तो मीरब उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। तो दूसरी तरफ हमें बताया जाएगा नोरेज जो होता है वो बड़ी बेसब्री के साथ स्टेज पर बैठा होता है और वो मरियम का इंतज़ार कर रहा होता है, जैसे मरियम को मीरब और माँ बेगम लेकर आएंगे। तो वहीं पर दिखाया जाएगा मुर्तज़म जो होता है वो अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता है और वो ये कहता है कि एक पल के लिए में ये बात बिल्कुल भी नहीं पहचान सका है कि वो मीरब नहीं बल्कि हया है। तो नाज़रीन, मीरब जो होती है वो सब कुछ बुलाकर एक बार फिर से मुर्तज़म के पास आने की कोशिश करती है, उसको पीछे से पकड़ती है। तो आगे से मुर्तज़म जो होता है वो मीरब को हया समझ लेता है। तो आगे से तो नाज़रीन, मीरब जब ये बात सुनती है कि मुर्तज़म ने अपनी ज़ुबान से हया का नाम लिया है तो वो आगे से ये कहती है कि ये मेरी ही गलती थी जो मैं तुम दोनों के बीच में आ गई थी। तो मीरब जो होती है वो चुपचाप भागती अपने कमरे में आ जाएगी। तो वहीं पर हमें दिखाया जाएगा मुर्तसम जो होता है वो एक बार फिर से अपने ऊपर गुस्सा करेगा और वो ये कहेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो नाज़रीन, हया जो होती है उसने जो अपना काम करना था बिल्कुल वैसा ही उसका काम हो गया, और जिस तरह वो अपने प्लान पर काम कर रही थी फाइनली उसका जो प्लान है वो बिल्कुल अपने जाम को पहुंचा और जो कुछ उसने करना था उसने कर दिया। उसने मुर्तसम और मीरब के बीच में एक बार फिर से दूरियां पैदा कर दी। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा मुर्तसम जो होता है वो रहील को
मीरब के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसलिए रोहित के घर पर वो बख्तू और अपने कुछ गार्ड को भेजता है। जब बख्तू जाता है रोहित के घर पर, तो आगे से बख्तू से रोहित पूछता है कि आप कौन लोग हैं। तो नाज़रीन वहीं पर दिखाया जाएगा बख्तू जो होता है वो ये कहता है कि मुर्तज़म खान ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। जैसे वो बख्तू के साथ हैंडशेक करने की कोशिश करता है, तो वहीं पर हमें दिखाया जाएगा बख्तू जो होता है वो अपनी बुढ़ापे की उम्र में जवानी दिखाने की कोशिश करता है और वो रोहित के ऊपर हमला कर देता है, उसको मारता है। लेकिन वो जान से नहीं मारेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने उसको जान से मार दिया तो मीरब जो है वो जो पहले उसके पास आया करती थी अब वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब मीरब को इस बात के बारे में पता चलेगा कि मुर्तज़म जो है उसने रोहित को जान से मरवा दिया है, तो इसलिए बख्तू जो होता है उसको धमकी देगा और वो ये कहेगा कि मुर्तज़म खान ने कहा है आज के बाद अगर तुम मीरब के आसपास भी नजर आए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और अगली बार तुम्हें इस तरह की वार्निंग नहीं देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन मीरब जो होती है वो भी अपने रिश्तों को एक और मौका देना चाहती है, तो दूसरी तरफ मुर्तज़म जो होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता है। लेकिन मीरब जो होती है वो फिल वक्त बात नहीं करेगी मुर्तज़म के साथ। लेकिन जब मरियम मीरब को देखेगी एकदम से खुश हो जाएगी, उससे माफ़ी मांगेगी और वो ये कहेगी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मीरब जो होती है वो उसको माफ़ कर देती है और वो ये कहती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता था कि वो मर्ग ज़ुबैर अंश नहीं है। तो नाज़रीन आगे दिखाया जाएगा मरियम जो होती है वो मीरब से ये कहती है कि आज के बाद आपने इस घर से कभी नहीं जाना। मैं हया को उसके प्लान में कभी भी कामयाब होता हूँ नहीं देख सकती, क्योंकि उसी की वजह से आज मेरी नोरेस के साथ शादी हो रही है।